आर डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड बेद अकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपी जेएनएम रिजल्ट, जो जेएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है 2025 का, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को कि मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे ओपन रैंक कितने हैं, मेरे कैटेगरी रैंक कितना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई पूछ रहा काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। तो अभी रिजल्ट आया, इतना आप लोग हाइपर क्यों हो रहे? मानते हैं नंबर कम आया होगा और बाई मिस्टेक आपका इतना नंबर नहीं आया कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसके लिए कोई हाइपर होने की बात नहीं है। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कितने से कितने नंबर वालों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बता दें कि जो जेएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीट है, तो जो जेएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें टोटल सीट कितना है 453 सीट है। सीटों की संख्या बहुत कम है, तो आप लोग आशा लगा सकते हैं कि जब सीटों की संख्या कम है तो जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, हाई होंगे, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा, जिसके नंबर कम होंगे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम बात करें कि कितने से कितना नंबर आना चाहिए, तो अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसके जो है नंबर जो है वह 78 प्लस है या फिर 77 प्लस है, अगर नंबर 77 प्लस और 78 प्लस है तो कोई बात नहीं, नंबर तो अच्छा आया है, मान लो 78 आ गया है, लेकिन इनका ओपन रैंक जो है वह 500 के अंडर में होना चाहिए। कितना? 500 के अंडर में होना चाहिए, चाहे वह फीमेल हो चाहे वह मेल कैंडिडेट हो। और अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का जो मार्क्स है वह 80 प्लस होना चाहिए, और उनके जो ओपन रैंक होनी चाहिए उनका भी ओपन रैंक 500 या 550 से नीचे होना चाहिए, मतलब कि 550 से नीचे होना चाहिए, तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो अगर उनके मार्क्स जो है 82 आए हैं, 83 आए हैं, या फिर 85 मार्क्स आए हैं, या फिर 85 प्लस मार्क्स हैं, और उनके भी ओपन रैंक जो है क्या है 500 या 550 से जो है नीचे हैं, तब भी उनका भी सिलेक्शन होगा। अगर 550 से अधिक उनका ओपन रैंक होगा या फिर कैटेगरी रैंक होगा, जो कि मान लो जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो 700 आ गया आपका कैटेगरी रैंक, या फिर 750 आ गया, या फिर आपका ओपन रैंक आ गया 800 812, तो अगर इतना रैंक आया आपका कैटेगरी रैंक या ओपन रैंक आया तो आपका सिलेक्शन जीएमसी में नहीं हो पाएगा। अब बात रहा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें जीएमसी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ उसकी सीट बहुत कम है और कॉलेज भी कम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के तरफ से या फिर जो इनके द्वारा जो शेड्यूल जारी किया जाएगा काउंसलिंग का, और हो सकता है जैसा कि सीनेट में उन्होंने जो कॉलेज का शेड्यूल जारी किया था कि इतने सारे कॉलेज हैं, जैसे कि उसमें 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इन्होंने तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि मैं जेएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज को बढ़ाऊँगा या फिर जेएनएम के गवर्नमेंट सीट को मैं बढ़ाऊँगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सो अगर वो लोग मान लो कि जैसे 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर वो लोग कॉलेज को बढ़ा के 15 कॉलेज या 20 कॉलेज कर देते हैं या फिर सीट बढ़ा देते हैं, तो जिनका रैंक 1000 के अंदर में आया होगा उनको भी कॉलेज मिलेगा, फिर जिनका रैंक 800 आया होगा, 600 आया होगा, या फिर 600 प्लस होगा, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर जिनका रैंक जो है इनसे ऊपर होगा, और अगर मान लो जिनका रैंक 550 से नीचे या 500 से नीचे है, अभी उन्हीं को कॉलेज मिलने का, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। अगर जिनका रैंक इससे अधिक होगा तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, ये बात पूरा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आप चाहे किसी भी वेबसाइट या किसी भी चैनल पर जाके देख लें, हमें पता है बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है जो है जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम के, बहुत से चैनल है जो प्रिपरेशन कराते हैं, और वहाँ पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया, मैंने खुद जाके आईडी उनकी देखी है, पर वहाँ पर उनको रिप्लाई नहीं मिला है। अगर रिप्लाई किसी को पूरी रिप्लाई या फिर सारे कमेंट का रिप्लाई मिला है तो वो भी मेरे ही चैनल पर मिला, वो भी करेक्ट रिप्लाई मिला है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब कि अगर हमें प्राइवेट कॉलेज लेना हुआ कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना रैंक होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मेरे इतने मार्क्स आए 49 या 42, और मैं अपने शहर में, जैसे कि मान लो मैं मान लूँ कि मेरा जो घर है, मेरा घर अयोध्या में, और मुझे अयोध्या में ही गवर्नमेंट कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज चाहिए, जेएनएम कोर्स का प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो क्या मुझे अयोध्या में ही प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? तो ऐसा पूरा कंप्लीटली बोलूँ तो ऐसा श्योर नहीं हो सकता कि आपको आपके सिटी में ही जेएनएम का प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो परिवहन विभाग है और जो रेलवे मंत्रालय है, इसके द्वारा सोचती है कि स्टूडेंट, मान लो मैं, जैसे मेरा घर मान लो अयोध्या है और मैं अयोध्या में प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहा था जेएनएम का, लेकिन मुझे अयोध्या में नहीं देगा प्राइवेट कॉलेज, बहुत मुश्किल होता है मिलना, अपने सिटी में मिलना। वो मुझे कॉलेज दे देगा, जैसे मान लो मुझे दे दिया लखनऊ, या फिर दे दिया मुझे इलाहाबाद या कानपुर दे दिया, तो इतने दूर पर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जब बच्चा आए जाएगा तो रास्ते में जो ट्रैफिक है या फिर बस है, मतलब सॉरी ट्रैफिक नहीं, जो बस वगैरह हो गए, मतलब कि बस मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, तो इसके थ्रू जब बच्चा आ जाएगा तो टिकट कटाएगा तो रेल मंत्रालय का फ़ायदा होगा, रेल मंत्रालय का जब फ़ायदा होगा तो इससे मुझे टैक्स मिलेगा। मतलब कि बोले तो सारे पैसे वो अपने अपने पास ही रखना चाहता है, हम लोग के पैसे फ्री में लेना चाहता है। मतलब ये रियल फैक्ट है, ऐसा होता भी है और ये रियल फैक्ट है। और अगर हम
बोले कि कितने से कितने मार्क्स आने चाहिए तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो हम यहाँ पे बोले तो गवर्नमेंट कॉलेज मैंने जैसे बता दिया, हम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज कहने वाले थे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी इसके लिए। सो अगर हम बात करें कि जिनका मार्क्स, जैसे कि जिनका मार्क्स 40 प्लस आया है, फिर 38 मार्क्स आया है और उनके जो है रिजल्ट में लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको जो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर लिखा है क्वालिफाइड फॉर नॉट काउंसलिंग, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो इसका मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको भी मिल सकता है। बस क्या होगा, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा आपको मिलेगा, बट हो सकता है लास्ट राउंड तक या लास्ट राउंड के बाद मिल सकता है, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। ऐसा रूल कंपलसरी हुआ कि जो भी स्टूडेंट जेएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे या नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, वही लोग जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने एग्ज़ाम दिया है, भले से आपके मार्क्स जो कम आए हैं, मार्क्स कम आए तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आप फ्री में तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप अपने घर से अपना पैसा दे रहे हैं उन्हें, आप अपना फ़ीस दे रहे हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी फ़ीस वो लेते हैं, आप उनको फ़ीस दे रहे हैं, तो इसलिए उनको कॉलेज देना पड़ेगा। ऐसे तो बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही, मतलब मुझे इतना ही पता है कि जिनका नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा है उनको भी एडमिशन मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी कॉलेज में सीट खाली ना रहे, एडमिशन वो देना चाहती है। और जिनके में लिखा है कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग और नंबर कम आए हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। बट ये पूरा मैं श्योर नहीं कह सकता कि हाँ आपको जो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा वह आपकी सिटी में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपकी किस्मत रहेगी तो मिल भी सकता है आपके यहाँ आपकी सिटी में, अगर नहीं आपकी सिटी में मिल रहा है तो अनदर सिटी में मिल जाएगा, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर बात करें काउंसलिंग की, काउंसलिंग कब से होगा, तो काउंसलिंग शेड्यूल भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा, जो कुछ भी आना होगा। और यहाँ पे हम सबसे मेन बात कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग कराना चाहते हैं वह लोग चाहे किसी भी कास्ट के हों, एससी के हो गए, ओबीसी के हो गए, या फिर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के हो गए, तो वो लोग क्या करें, अपना जो है न्यू कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ऑनलाइन किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए काउंसलिंग के लिए। और हम बात करें काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, तो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट में आपका रिजल्ट लगेगा, प्लस आपका जो नया कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, जाति प्रमाण पत्र बना होगा, वही लगेगा। बाकी आपको कुछ और नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पे पहले से डाटा आपका जो अपलोड रहता है रजिस्ट्रेशन के टाइम वो उठा लेता है। और बात रहा एडमिशन के टाइम, तो एडमिशन का मैंने जो वीडियो डाला था आज, मैंने उसमें बताया कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट होगा, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ना करें मेरे पास, तो ज़्यादा ही सही, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल ना करें, क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर आया हूँ, मैं भी थोड़ा सा फंसा हूँ। और इसी टाइम एक दूसरे एंट्रेंस एग्जाम का आंसर की आया है और इसका ही जो क्या है रिजल्ट आया, तो दोनों को लेकर मेरा खुद माइंड बहुत एकदम पेनफुल हो गया। सो अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हम आपका रिप्लाई दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ना करें। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन चैनल से मिलेंगी। बस हो सकता है 5 मिनट पहले या फिर 5 मिनट बाद मिल सकता है बस।